हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है वो पार्ट 7 रहने वाला है। किसका? जो 2025 में यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 35 तक डिस्कस कर लिया है। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस करेंगे। मेनली हम पार्ट बाई पार्ट डेली 5 क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा ओवरव्यू बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने इस बार अपना अटेम्प्ट दिया होगा, और ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं जो नेक्स्ट ईयर अपना क्या है फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे। तो ओवरव्यू आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे अगर आप लास्ट 5 ईयर के कट ऑफ की बात करो तो आपको कितना देखने को मिलेगा। 2024 में जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ था वो था 87.98 मार्क्स। 2023 की बात करें तो उस टाइम पे जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ लिस्ट आया था वो आया था 75.41 मार्क्स का। 2022 की बात करें तो वहाँ पे 88.22 मार्क्स का कट ऑफ लिस्ट आया था, अगर हम जनरल स्टडी की बात करते हैं प्रीलिम्स में। फिर 2021 की बात करें तो 87.54 एंड 2020 की बात करें तो 92.51 मार्क्स का कट ऑफ था। तो अगर आप इन 5 साल की कट ऑफ को एनालाइज करो तो आपको 2025 का जो कट ऑफ लिस्ट है उसका एक एस्टिमेटेड अंदाज़ा मिल जाएगा कि जो हमारा रहने वाला कट ऑफ वो कितना रहेगा। 75 से तो ऊपर रहेगा, और आपको कितना देखने को मिलेगा, 95 के बीच में देखने को मिलेगा 2025 का कट ऑफ लिस्ट। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 पेपर लेती है। एक होता है हमारा जीएस का, यानी कि जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल स्टडी। दूसरा होता है हमारा सी सेट। सी सेट सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें आपको क्या है 80 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का होता है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कितना चाहिए होता है, 33% मार्क्स चाहिए होते हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए। बट अगर हम जीएस की बात करें तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, कट ऑफ लिस्ट में आना होता है। तो इसकी रिगार्डिंग में अगर आपको प्रीलिम्स पहले अगर आपको प्रिपरेशंस करनी प्रीलिम्स के लिए, तो उसके लिए जो मेन सब्जेक्ट है वो आपको कौन कौन सा पढ़ना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट डेट एंड उसके थीम, स्कीम और योजना, ये आपको इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। क्योंकि अगर हम रेंज ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो जो देखिए 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरल स्टडी के अंदर में, इन्वायरमेंट से 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 12 क्वेश्चन, पॉलिटी से 15 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 14 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 21 क्वेश्चन एंड करंट अफेयर से बात करें तो 13 क्वेश्चन पूछे गए। 2025 में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किससे पूछा गया था, इकोनॉमिक्स से पूछा गया है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया वो पॉलिटी, जियोग्राफी एंड साइंस एंड टेक से पूछा गया, मतलब टेक्नोलॉजी से पूछा गया है। तो ये आपको इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। जैसे आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं कि 2024 में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन के रेंज आए थे, इन्वायरमेंट से 15 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से 12, पॉलिटिकल साइंस से 15, जियोग्राफी से 18 और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 13 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 14 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 13 क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करना है आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। देखिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। हार्डली 2 मार्क्स का प्रीलिम्स का पेपर होता है, जैसे आपको पता है, ठीक है। इनमें से आपको जैसे कि 100 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो आपका क्या बनता है, ये 200 मार्क्स का बनता है। इन 200 मार्क्स में से आपको अगर आप कट ऑफ को एनालाइज करो तो अगर आप अपना टारगेट 110 मार्क्स का लेकर के चल रहे हो तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होना 100% फिक्स्ड है। क्योंकि 110 120 की बात करें तो इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, इसी के अंडर में आपका कट ऑफ आ जाता है। तो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप अपना टारगेट प्रीलिम्स में 110 से लेकर के 120 की रेंज में रखें, ताकि आपका प्रीलिम्स होने की जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा क्या रहे, ज़्यादा रहे। तो आपको इसके लिए पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी जो अपना पेपर सेट करती है वो 3 लेवल पे करती है, यानी कि मीडियम, मतलब इजी, मीडियम, हार्ड। जो आपके लिए हार्ड है वो सबके लिए हार्ड होता है, जो आपके लिए इजी होता है वो सबके लिए इजी होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, इजी और मीडियम क्वेश्चन पे करना है, क्योंकि यही वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि आंसर आपके क्या हो, सही ज़्यादा होते हैं। तो एटलीस्ट अगर आप 55 से लेकर के 60 क्वेश्चन ही सिर्फ अटेम्प्ट करते हैं तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
क्योंकि उसमें आपकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो ये रहती है कि आपके आंसर सही हो। तो आपको पूरा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक अगर आंसर गलत जाता है तो उस पर 0.66 मार्क्स का होता है, वो आपका नेगेटिव होता है। तो जो भी आप कैंडिडेट की अगर आप इंटरव्यू देखोगे ना प्रीलिम्स में, तो उनकी जो मेन स्ट्रेटजीज जो होती हैं, जो वो फॉलो करते हैं, वो यही करते हैं कि उनको बस किसी भी तरीके से प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना होता है। वो पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं, वो एवरेज क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हैं, 50 से 60 के बीच में अटेम्प्ट करते हैं, ताकि उनका बस प्रीलिम्स में जो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ लिस्ट है उसके अंडर में वो आ जाए। क्योंकि प्रीलिम्स का मार्क्स आपका कहीं काउंट नहीं होता है आपके रैंकिंग के लिए, जो भी मार्क्स काउंट होता है वो होता है आपका मेंस और इंटरव्यू का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। आई होप जब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिकली सारी चीज़ें मालूम होगी, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरीके से है, किस टाइम पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो देखिए अभी तो हमारा डिस्कशन चल रहा है, तो जैसे ही हमारा डिस्कशंस कंप्लीट हो जाएगा तो 1 जुलाई से हम क्या करेंगे, अपना प्रॉपरली 2026 को टारगेट रखते हुए हम अपनी एक बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको पॉलिटी जैसे हमारी कंप्लीट हो चुकी है एम लक्ष्मीकांत, उसको रिवीजन करेंगे, और साथ साथ में फिजिकल ज्योग्राफी में हमने मोस्ट ऑफ टॉपिक कवर कर ली है, आगे कोई कुछ टॉपिक रहेगा उसको भी हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और वीकेंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, कंप्लीट जो भी चीज़ें हमने पूरे वीक में पढ़ा है उसका आपको टेस्ट देखने को मिलेगा, यानी कि हम उसका एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसीलिए आप चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि क्लास में जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे उसकी रिवीजन आपको क्या है, मतलब जो उसका रिवीजन नोट है वो आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वो हम 1 तारीख से करेंगे। 1 तारीख से करने का मेन कारण क्या है, अभी मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो 1 तारीख मतलब इस मंथ मेरे भी एग्जाम खत्म हो, तब हम अपने प्रिपरेशंस को लेकर के हम अपना क्या करेंगे, एक बैच स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमारा मेन फोकस होगा क्वालिटी रिवीजन करना, ज्योग्राफी कंप्लीट करना। ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री और इकोनॉमी, क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो हम नॉट चैप्टर, अगर हम इन दोनों बुक्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट, अगर आप क्वेश्चन के वेटेज को तो देखें तो। उसके बाद इसी बीच में जो हमारा मेंस का पेपर होने वाला है, तो उस पर भी हम क्या करेंगे, डेली एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी अब स्टार्ट करते जाएंगे साथ साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या चलेगा, पूरा क्लास चलेगा। वैसे 1 जुलाई को आपका इंट्रोडक्शंस क्लास रहेगा, उसमें मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, फिर हमारा जो प्लानिंग चलेगा वो किस तरीके का चलेगा कि हमें पूरे 1 साल के अंदर अंदर में हमें क्या करना है, अपना सिलेबस को एटलीस्ट 60% तक कवर करके रखना है, ताकि हमारा जो प्रीलिम्स है एटलीस्ट कम से कम प्रीलिम्स तो हमें क्वालिफाई करना ही करना है, तो मिल करके करना है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के 40 तक डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो भी मैं आंसर यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वही आंसर सही है, बाकी आंसर आपने जो बताया वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि जो मैं आंसर बता रहा हूँ वही सही है, नहीं। यहाँ पे हमारा मेन मोटिव है डिस्कशन का, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो आंसर, मतलब मैंने जो आंसर बताया वो सही नहीं है, तो आप अपना आंसर विद एक्सप्लेनेशंस के साथ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इससे हमारा डिस्कशंस भी चलता रहेगा, और क्या रहेगा कि जो भी इनकरेक्शंस होगा तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कर लिया करेंगे, करेक्ट कर लिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हैं। एक तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, दूसरा आपका बन जाता है किसका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विथ करंट अफेयर के साथ। क्वेश्चन पूछा गया है किससे, जो डीएसी। अब डीएसी का मतलब होता है डायरेक्ट एयर कैप्चर। तो इसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि जो डीएसी है, जो इसकी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसके रिगार्डिंग में 3 स्टेटमेंट देंगे। अब 3 स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। जब भी आप क्वेश्चन को अटेंड करें तो आप ये जरूर देख लें कि क्वेश्चन आपसे करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो कार्बन है वो हवा से निकाल कर उसे स्टोर करना, यानी कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए डीएसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, डीएसी मतलब डायरेक्ट एयर कैप्चर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो दूसरा जो स्टेटमेंट है इसमें कहा गया है डायरेक्ट एयर कैप्चर
प्लास्टिक प्रोडक्शंस और फूड प्रोसेस के लिए यूजफुल है। तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि इसका मेजर रोल नहीं होता है इन इंडस्ट्रीज में। तो इसी वजह से हमारा जो ये स्टेटमेंट हो जाता है वो क्या बन जाता है? गलत बन जाता है। अगर हम तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो तीसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो डायरेक्ट एयर कैप्चर है से निकलने वाली जो कार्बन है, कार्बन को हाइड्रोजन से मिला करके सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल बनाया जा सकता है। तो जिससे अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली हमारा क्या है? एविएशन फ्यूल होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है हमारा? तो ये स्टेटमेंट आपको क्या देखने को मिलेगा? बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो जैसे ऑप्शन ए है 1 and 2, ऑप्शन बी है ओनली 3, ऑप्शन सी है 1 2 3 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वैसे तो अगर हम देखा जाए तो इसमें जो राइट आंसर है जैसे कि हमारा स्टेटमेंट के हिसाब से तो क्या होना चाहिए? पहला एंड तीसरा होना चाहिए, लेकिन अगर हम ऑप्शन की बात करें तो वहाँ पे दूसरा भी है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर बनेगा। तो राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 में किसके रिगार्डिंग में पूछ दिया गया है? ये दिया गया है जो हमारा जो नेशनल बर्ड है पिकॉक, उसके रिगार्डिंग में हमारे पास क्या है? 3 स्टेटमेंट है। तीनों स्टेटमेंट में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो ऑर्निवोरियस क्रुस्टासियन है वो क्या है? हमारा क्या है? एक ओमनिवोरस है, यानी कि पिकॉक की जो वैरायटी है उसमें ये क्या है? एक ओमनिवोरस, यानी कि इसमें कहा गया है कि जो पिकॉक टारंटुला है, यानी कि कॉटी टारंटुला है, उसके रिगार्डिंग में था। तो इसमें कहा गया है कि ये एक ओमनिवोरस है। तो ये स्टेटमेंट हमारा पहला क्या है? गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि ये ओमनिवोरस नहीं है, ये हार्बीवोरस है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें कहा गया है कि इंडिया में ये केवल कुछ ही जंगलों में, यानी कि जो कुछ ही फॉरेस्ट एरिया होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट इनका क्या है? बिल्कुल भी सही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के जंगलों में पाए जाते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है? बिल्कुल भी सही है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि ये एक आर्बोरियल स्पीसीज है, यानी कि ये पेड़ के ऊपर रहते हैं। तो ये भी हमारा जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, यानी कि दूसरा एंड तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 किसके रिगार्डिंग में पूछा गया है? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस के रिगार्डिंग में पूछा गया है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो CO2 के जो 3 स्टेटमेंट दिए गए ना, ये हमारी कंट्री के रिगार्डिंग में 3 स्टेटमेंट दिए गए। अब इन तीनों स्टेटमेंट में से बताने कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। जैसे अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट में की बात करें तो उसमें कहा गया है कि इंडिया की जो CO2 कैपेसिटी एमिशंस है, यानी कि वो कितना है? 0.5 टन से कम है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो एशिया पैसिफिक में फ्यूल कॉम्बिनेशन से CO2 एमिशंस में इंडिया का 2nd रैंक आता है और चाइना का 1st रैंक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? बिल्कुल भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि इंडिया में CO2 एमिशन से के सबसे बड़े सोर्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोडक्शन है। तो ये भी आंसर क्या है? हमारा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में ऐसे मोस्ट ऑफ रीजन है जहाँ पे हम क्या करते हैं? कोल को जला करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और जब भी हम कोल को जलाते हैं, कोयला को जलाते हैं, तो लार्ज स्केल पर हमें क्या देखने को मिलता है? CO2 एमिशंस देखने को मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे राइट स्टेटमेंट पूछा गया था, और राइट स्टेटमेंट क्या है? दूसरा और तीसरा है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए किस पे? 39 में क्या है? मैचिंग दे रखा है और इस मैचिंग को आपको क्या है? करेक्टली मैच करना है। मतलब एक साइड आपको प्लांट का नाम दिया गया है और दूसरे साइड में क्या है? उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस दी गई है। तो उसके बारे में बताना है।
तो जैसे अगर हम पहले बात करते हैं, पहला है कासावा। कासावा जो प्लानेट है इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया कि एक उडी है, यानी कि उडी स्क्रब आपको देखने को मिलेगा। दूसरा दिया गया है जिंजर, यानी कि जो हमारा अदरक होता है। ये कहा गया है कि एक हर्ब है किसके साथ में यानी कि जो पेस्यू डोस्टेम है, डोस्टम वो। और तीसरा जो मैचिंग है इसमें कहा गया है कि जो हमारा मालाबार स्पेनिश है ये क्या है, हार्बेक्यूस क्लेम्बर देखने को मिलेगा। चौथा कहा गया है कि मिंट, ये क्या है, एनुअल स्क्रब है। और पांचवा है पपाया, ये आपको क्या देखने को मिलेगा, उडी स्क्रब देखने को मिलेगा। इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेम मतलब कितने पेयर सही है। तो जैसे अगर आप ऑप्शन की बात करो तो जैसे ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 3, ऑप्शन सी है ओनली 4 और ऑप्शन डी है ओनली, यानी कि ऑल दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें 3 मैचिंग ही सही है, बाकी हमारे 2 गलत हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं कासावा, तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल सही दी गई है कि इसमें जो लकड़ी होती है वो कैसी पाई जाती है, क्या होती है, उडी स्क्रब होती है। तो इसलिए हमारा पहला बिल्कुल भी सही है। अब दूसरी की बात करते हैं जिंजर की बात करें तो इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया वो भी हमारा बिल्कुल सही है। फिर आता है मालाबार स्पेनिश, इसकी भी जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, सही है। तो गलत जो देखने को मिलेगा वो आपको चौथा और पांचवा डिस्क्रिप्शन गलत देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एनुअल स्क्रब नहीं बल्कि क्या है, एक मिंट इज अ हर्ब है, ना कि स्क्रब है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फिफ्थ वाले की बात करें तो ये क्या है, यह एक हार्बेक्यूस प्लांट है ना कि स्क्रब है। तो इस वजह से हमारा ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 14, तो इसमें आपके पास क्या है, 3 स्टेटमेंट दिए गए और तीनों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो जैसे कि अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट क्या कहा गया है उससे समझने से पहले समझिए क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किससे, अर्थ एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शंस के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जैसे हमारा पहला स्टेटमेंट कहा गया है कि जो रेन फॉरेस्ट ओशियन से ज़्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ओशियन जो है, ओशियन में आपको क्या देखने को मिलेगा, फेटो प्लैंकटन वो ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो इस वजह से हमारा ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें कहा गया है जो मेराइन जो फाइटो प्लांट कॉटन है वो और जो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया है लगभग 50% ऑक्सीजन बनाते हैं, ये दूसरा स्टेटमेंट कहा गया। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर से कई गुना ज़्यादा होती है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है ना कि वाटर बॉडी में, सरफेस वाटर बॉडी में। ये भी हमारा गलत हो गया। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे कि ऑप्शन ए था 1 and 2, ऑप्शन बी था ओनली 2, ऑप्शन सी था 1 and 3, ऑप्शन डी था इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। और यही था फ्रेंड्स हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस करें। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में अटेम्प्ट करना, बाकी हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आ रही है, या जो भी आपको फीडबैक देना है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।